अगर आपने अभी-अभी काम करना कंपनीज़ में स्टार्ट किया है या फिर आपने कोई स्टार्टअप जॉइन किया है या फिर आपको पुरानी कंपनी में ज़्यादा काम नहीं मिला बट करंट कंपनी में बहुत काम मिल रहा है और आपसे नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुझे बस 5 मिनट दो, 5 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूँगा जो एक्चुअली आपको हेल्प करेगी आपके काम को तरीके से करने में और आपको बहुत हेल्प मिलेगी जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उनको कंप्लीट करने में। ठीक है? देखो, अगर आपको ये लगता है कि काम सिर्फ़ आपसे ही नहीं हो रहा और अगर आपके मैनेजर, आपके लीड या आपके जो भी सुपीरियर्स या जो भी है वो आपको बोल रहे हैं कि अबे तुमको ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, तो आपको एक बात जानने की ज़रूरत है कि हम सब इस फेज़ से गुज़रे हैं। हम लोग जब भी नई कंपनी जॉइन करते हैं, तो चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल होता है। जब भी हम कोई नई कंपनी जॉइन करते हैं, मेरे खुद के एम्प्लॉइज़ हैं और जब वो खुद काम करना स्टार्ट किए तो उनको भी डर लग रहा था। वो कैपेबल थे, उनको चीज़ें आती थी, बट वो काम नहीं कर पा रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा था। हो ये रहा था कि उनके ऊपर इतना प्रेशर था और वो प्रेशर हमने नहीं बनाया था, वो प्रेशर उनके माइंड में खुद से था। इवन जब मैं पहले अपनी जॉब ज्वाइन किया था तो मेरे मन में भी प्रेशर था कि अरे कुछ गलती हो तो निकाल ना दे, कुछ गलती हो तो मुझे निकाल ना दे, मेरे साथ कुछ हो ना जाए, मुझे काम मिला मुझे जल्दी से इसको डिलीवर करके देना है। अब वो काम कुछ भी हो सकता है। अब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मैं आपसे उस डोमेन के बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन वो काम कुछ भी हो सकता है। वो सेल्स हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, इवन इंटर्नशिप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है किसी भी काम से रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि आपको जब भी कोई काम मिलता है तो सबसे पहले उस काम को समझो। अगर आपको लगता है ये सिर्फ फ्रेशर्स का इशू है तो नहीं। मैं इस टाइम पे भी बहुत सारे सीनियर्स के साथ वर्क करता हूं जो बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम किए हैं, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। या तो वो लोग बेंच पे थे या उस लेवल का उस क्वालिटी का प्रोजेक्ट उनको नहीं मिला, तो वो कोई कभी वो चीज़ें सीख ही नहीं पाए। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझने वाली है वो ये है कि आपको जो भी काम मिले, ठीक है, जो भी काम मिले, आपको उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग पूरी करनी है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग पूरी करनी है मतलब, इसका मतलब ये है कि आपको एग्जैक्टली exactly पता करना है कि सामने वाले ने आपको क्या दिया है। तो आप उससे टाइम मांग सकते हो कि प्लीज गिव मी सम टाइम टू इवैल्यूएट। जैसे ही आपको कोई टास्क मिला आप उसको पढ़ो, उसको समझो, उसको देखो, उस पर पॉइंटर्स बनाओ और जो भी आपके क्वेश्चन है उसको लिस्ट डाउन करो। क्वेश्चन लिस्ट डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, जिसने भी आपको वो टास्क असाइन किया है आप उनके पास जाओ। इफ यू आर वर्किंग रिमोटली आप रिमोटली कनेक्ट कर सकते हो, अगर आप ऑफिस में हो तो इट्स ग्रेट। आप उनके पास जाके अपने क्वेश्चंस रखो और अपनी अंडरस्टैंडिंग रखो कि बॉस मैंने ये समझा, क्या ये करेक्ट है। देन दे माइट टेल यू और दे विल टेल यू कि नहीं नहीं इसको ऐसे नहीं करते, इसमें इसको ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे ऐसे करना है। ये वाली चीज ऐसा नहीं कि सिर्फ नए लोगों के साथ होती है, किसी के साथ भी हो सकती है। तो अंकित ऐसे कब तक क्लैरिफाई करेंगे? अगर आप लोगों के पास जाके क्वेश्चन पूछोगे सही सही, पॉइंट्स अपने रख रख के कि मैंने ये समझा इसका ये समझा, देन डेफिनेटली लोग आपकी हेल्प करेंगे। बट अगर आप सीधा लोगों से बोलोगे कि मुझे समझा दो, मुझे बता दो, पूरा करा दो, तो दे विल ऑल्सो फील ऑफेंड। तो आप सबसे पहले समझो, देखो सब लोग बिजी रहते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है जो आपको करनी है वो ये है कि अपने क्वेश्चंस को लिखो, उसको बिल्कुल पॉइंटर्स में बनाओ, जाके पूछो। और अगर आप किसी मीट पे कनेक्ट कर रहे हो तो हो सके तो उस कॉल को रिकॉर्ड भी करो और उनसे पूछ लो। ठीक है, उनसे बोल दो कि वुड इट बी ओके इफ आई रिकॉर्ड दिस कॉल, तो वो मैक्सिमम केसेस में आपको हाँ बोल देंगे। और फिर उसके बाद उस पूरे जो भी उन्होंने डिस्कशन आपके साथ किया उसको लिख के उनसे फिर से रिव्यू करा लो। एंड यू विल रियलाइज कि ईदर यू विल गेट द क्लियर रिक्वायरमेंट और वो कुछ नया ऐड कर दें या फिर आपको बता दें कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। उसके बाद आता है दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कुछ भी हो, मैं उस बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा बात करूंगा, तो आप कोई डिजाइन टूल यूज कर सकते हो। यू कैन यूज इरेजर, यू कैन यूज लाइक एलेक्सर, यू कैन यूज ड्रॉटाई, यू कैन यूज मीरो। आप इनमें से कोई भी टूल यूज कर सकते हो, मैं कैप्शन के लिंक डाल दूंगा। तो उनमें जाके आप डिज़ाइन फ्लो बनाओ। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे ये फंक्शनलिटी बनानी जिससे यूज़र को ईमेल चला जाए, जब यूज़र कोई पेमेंट मिस कर दे तो ये जॉब चले और इससे ईमेल चला जाए कस्टमर को। तो सबसे बड़ी गलती जो नए इंजीनियर्स करते हैं या जो ऐसे इंजीनियर जिनको अच्छे से काम नहीं मिला, वो बेंच वगैरह पे थे, वो लोग सबसे पहले कोड पे जंप करते हैं। उनका दिमाग क्या कहता है कि चलो इसको कोड करते हैं, इसको बनाते हैं। वो पैनिक फील करते हैं या फिर कई बार वो इंप्रेस करने के चक्कर में हड़बड़ी में कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और वो कुछ भी उल्टा सीधा करके रिक्वायरमेंट टूटी फूटी लेके आ जाते हैं और फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है एक्चुअली। तो सबसे दूसरी चीज़ ये है कि आपको उसका डिज़ाइन फ्लो बनाना है। डिज़ाइन फ्लो में आप पूरे स्टेप्स लिखो, सारी चीज़ों को मेंशन करो, एक एक पॉइंटर्स लिखो और क्लैरिफाई कराओ। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रूमिंग फेज। जब आप इस ग्रूमिंग फेज को कर लोगे तो आपके दिमाग में एक्चुअली एक रेसिपी बन जाएगी कि आपको करना क्या है। वो रेसिपी आपको हेल्प करेगी उस पूरी टारगेट, उस पूरी पूरी प्रोसेस को अचीव करने में। जब आपकी वो रेसिपी क्लियर हो जाए उसके बाद आप कोडिंग स्टार्ट करो या उसके बाद आपका वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करो। वो कुछ भी टास्क हो सकता है, नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और आप रियलाइज करोगे कि आप कम से कम गलतियां कर रहे हो। आप रियलाइज करोगे, आप फील करोगे कि आपकी डिलीवरी फास्ट हो रही है।
स्टार्टिंग में आपको इस चीज़ से टाइम लगेगा, बट मैंने थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, इवन मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, और ये चीज़ वर्क करती है। पता है होता क्या है कि जब आप ये समझो कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, अब आप डॉक्टर के पास बोलो डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, दवाई दे दो। अरे डॉक्टर साहब दवाई दे दो, अरे सुन छोड़ो, डॉक्टर उस टाइम बोलेगा कि रुको रुको पहले समझने दो, क्या इशू है, आपने क्या खाया था, आपको कोई डिसीज है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यू। आप इसको ध्यान से समझो। आप कुछ भी अगर करते हो तो डेफिनेटली आप जानना चाहते हो ना ये क्या है। अगर आप आपका घर बनाओगे तो आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि बस मेरा घर बना दो। आप आर्किटेक्ट के साथ बैठोगे, समझोगे, जानोगे, एंड उसके बाद बनाना स्टार्ट करोगे। समथिंग सिमिलर जॉब में भी होता है। जब हम नए होते हैं या हमने उतना काम नहीं किया होता, तब हम भी हड़बड़ी करते हैं। हमारे मन में, हमारे दिल में एक डर होता है, एक डर होता है लिटरली, कि हमको निकालना है। देखो कोई भी कंपनी किसी को निकालना नहीं चाहती। लोग चाहते हैं कि आप उनका काम तरीके से करके दे वुड बी हैप्पी। लेकिन कंपनीज में कई बार लोगों के पास इतना टाइम, इतने एफर्ट नहीं होते कि वो ये कर पाए। तो आप इस प्रोसेस को अप्लाई करो कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्लियर करो, उनको रिव्यू कराओ, और उसके बाद कोई डिज़ाइन टूल यूज़ करो। आप नोटिस करोगे कि आपकी मैक्सिमम गलतियां यहीं आपको पकड़ में आ जाएंगी। उसके बाद जब आप इंप्लीमेंटेशन करोगे तो उसको स्टेप बाय स्टेप में टेस्ट करो। जैसे मेरी आदत है कि मैं मॉड्यूल्स में चीज़ों को तोड़ लेता हूँ। जैसे अगर मुझे ईमेल का ये फंक्शनलिटी बनाना था कि अगर कस्टमर का मतलब पेमेंट अगर लैप्स हो गया, ईएमआई लैप्स हो गई है, तो 3 दिन बाद ईमेल डालना है। तो मैं लिखता कि अच्छा ये होगा। सबसे पहले मतलब मैं क्या करूँगा, मैं एक ईमेल सर्विस बनाऊंगा, उसके बाद मैं एक क्रॉन जॉब लिखूंगा, और क्रॉन जॉब लिख के मैं यूज़र की लिस्टिंग बनाऊंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा जिसमें तीनों को ऑर्डर में कॉल करूंगा और ईमेल डिस्पैच करूंगा। तो आप देखो कि मैं कोडिंग में नहीं उतरा, मैं फंक्शनलिटी में उतरा। अगर आपको सेल्स करनी है तो आप सेल्स में भी सेम चीज़ कर सकते हो कि आप मैं पहले यहाँ जाऊंगी, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा। आप नोटिस करोगे कि आपके बहुत सारे काम होने लगेंगे और आपके दिमाग पे प्रेशर कम होगा। आपको पता है बहुत सारे लोग इसके चक्कर में एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उनको लगता है कि उनको काम आता ही नहीं है, उनसे होगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि उनको काम नहीं आता, याद रखना, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम इंसान नहीं कर सकते। सारे काम हमारे लिए ही बने हुए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे काम इसलिए नहीं बनते क्योंकि हम एक्शन नहीं लेते सही, हम रश करते हैं। आप मानोगे नहीं, मेरे एम्प्लॉयज़ ने भी ये गलती की है, उनको बिठा के मैंने समझाया। अगर आप सीनियर हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके जूनियर्स को ही समझाओ, और आप नोटिस करोगे कि लोग बहुत क्वालिटी का काम डिलीवर करेंगे। तो अपने आप पे ट्रस्ट करो, प्रोसेस फॉलो करो, एंड आप नोटिस करोगे आप एक अच्छा क्वालिटी वाला काम डिलीवर कर पाओगे, और ये आपको ग्रो करने में भी हेल्प करेगा और ओवर थिंक और एंग्जाइटी से बचाएगा आपको। तो अपना ध्यान रखो, आगे बढ़ो, एंड मिलते हैं इसी के साथ।